माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मिस बिल का जो बचा हुआ पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। मिस बिल द ऑटर का यानी क्लास 10th का एनसीईआरटी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें जो मिस बिल चैप्टर है उसको आज और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2 days लेटर मिस बिल स्किप्ड फ्रॉम माय बेडरूम। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद क्या हुआ? मिस बिल स्किप करता है, बच के निकल जाता है कहाँ से? माय बेडरूम। माय बेडरूम, मेरे बेडरूम से वो स्किप कर जाता है। अब आप समझिए कब स्किप करता है वो, कब बच के निकलता है? एज आई एंटर्ड, जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूं वो निकल जाता है। अब यहां देखिए, एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपीयरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर। और जब मैं उसे मुड़ता हूं देखने के लिए तो क्या पाता हूं कि डिसअपीयरिंग, वो उसकी टेल जो है ना, उसकी टेल डिसअपीयर हो रही है। अब वो भागा तो उसकी टेल जो है वहीं से डिसअपीयर होती हुई नजर आई। कहां पे? राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर। तो जहां पे कॉरिडोर, जो गलियारा है, पैसेज जो कॉरिडोर है, वो आगे से जहां बेंड हो रहा है उसी जगह पर उसकी पूंछ गायब होती नजर आई। और वो जहां पे बेंड हो रहा है कॉरिडोर, वो जो पाथ है, जो रास्ता है, वो कहां लीड करता है? बाथरूम की तरफ। तो मतलब ये हुआ कि मिसबिल जो है बाथरूम की तरफ चला गया। अब बाथरूम की तरफ चला गया, बाय द टाइम आई गॉट देयर, और जिस समय तक मैं वहां पहुंचा तो ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब। तो बाथ टब का जो एंड था, अब बाथ टब है उसके एंड तक पहुंच चुका था वो। और वो फॉर्मलिंग, यानी फॉर्मलिंग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ऑकवर्ड मैनर में या क्लमजी मैनर में काम करना, थोड़ा सा मतलब एक ऑकवर्ड, बेतुके तरीके से वो क्या कर रहा था कि फॉर्मलिंग एट द क्रोमियम टैब। तो जो क्रोमियम टैब था, यानी टैब था, उस पर वो फॉर्मलिंग कर रहा था विद हिज पॉज, अपने पंजों के बल, पंजों की वजह से। आई वॉच्ड अमेज्ड, आई वॉच्ड, मैंने उसे ध्यान से देखा। और सरप्राइज की बात तो ये रही कि इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम समय में क्या हुआ कि वो टैप को इतना उसने टर्न कर दिया कि फार एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। तो ड्रिपिंग शुरू हो गई, मतलब इतना टैप घुमा दिया कि उसमें से वाटर ड्रॉप होने लगा, टिप टिप करके आने लगा। और हाँ, एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, 1 या 2 पल के बाद, अचीव्ड द फुल फ्लो, मतलब कि वो पूरा फुल फ्लो में आ गया, पानी पूरी तरीके से फ्लो होने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। ये बात सच भी है कि उसने टैप को राइट वे में टर्न किया था, टैप को राइट वे में, सही डायरेक्शन में मोड़ा था। ऑन ए लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट स्टिल टाइटर। और बाद के कई मौकों पे क्या हुआ? बाद के कई मौकों पर यह हुआ कि उसने क्या किया कि उसे उल्टे डायरेक्शन में स्क्रू अप कर दिया, एट दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब वो टाइट कर दिया ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बाद जो उसका बिहेवियर रहा वो चिटरिंग करा। यानी अब आप बिहेवियर देखिए कि जब वो टैप को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न किया तो वो उसके अंदर किटकिटाहट की आवाज आई। किसकी वजह से? विद इरिटेशन, चिड़ की वजह से, एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। जब टैप ने कोऑपरेट करने में मदद नहीं किया तो उसे निराशा हुई कि बताओ, मैंने इसको टैप को घुमाया और ये टैप पानी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड। अब मिस के अंदर और चेंजेस आए। अब वो क्या हो रहा था कि जल्द ही मिस मुझे फॉलो करने लगा विदाउट अ लीड। अब मुझे गाइड नहीं करना पड़ता था उसको, अब मुझे उससे गाइड नहीं करना पड़ता था। एंड कम टू मी, और वो मेरे पास आ जाया करता था। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और वो जब मैं उसका नाम बुलाता था ना तो आ जाता था। एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज्यादातर समय अपना वो किस में देता था? खेलने में देता था। और स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल। शफलिंग का मतलब वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट, मतलब पैरों को घसीट के, जैसे आपने सॉकर प्लेयर देखा होगा, फुटबॉल के प्लेयर तो बॉल को शफलिंग करते हैं वो।
तो ये क्या करता था, ये रबर बॉल थी, उसे राउंड द रूम लाइक अ 4 फुटेड सॉकर प्लेयर, जैसे कोई 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी हो, वो बॉल को पूरे राउंड द रूम में शफलिंग कराता था, पैरों से घसीटते हुए लेके चलता था, लेकिन बहुत धीरे धीरे। यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब होता है किसी बॉल वगैरह को आगे लेके चलना, विद स्लाइट टचेस ऑफ द फीट, मतलब बहुत ही हल्का फुल्का स्पर्श करके, तो वो ड्रिबलिंग भी करता था द बॉल। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और आपको पता है वो जो बॉल लेके चलता था उसको वो थ्रो भी कर सकता था। कैसे थ्रो कर सकता था? विद अ पावरफुल नेक, पावरफुल फ्लिक। फ्लिक का मतलब होता है क्विक लाइट मूवमेंट, मतलब बड़े ही लाइट मूवमेंट में जल्दी से फ्लिक करना, लाइट मूवमेंट कर ऑफ द नेक, गर्दन से करता था, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन उसकी जो फ्लिक होती थी, वो जो हाइट या डिस्टेंस कवर करती थी, वो बहुत ही सरप्राइजिंग होती थी। मतलब एक छोटा सा ऑटर उदबिलाव अपने नेक के थ्रू फ्लिकिंग कर रहा है, और बॉल कहाँ तक जा रही है? जो सरप्राइजिंग हाइट कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक। जानते हैं जब ऑटर का रियल प्ले तब होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कि ऑटर का जो रियल प्ले था वो ये था जब वो अपने पीठ के बल लेट जाता। और क्या होता था कि वो लेट जाता है एंड जगल्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको लेके वो जगलिंग करता है। वो क्या करता है? जगलिंग करता है। और जगलिंग समझ रहे हैं, बॉल को ऐसे उठाना, ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट को ऐसे करना, और उसमें से किसी को गिरने ना देना। अब जैसे अपने बेली पे या कहीं पे देखिए लिखा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज, मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉयज। अब मार्बल्स जो थे वो मिच के फेवरेट टॉयज थे। फॉर दिस पास टाइम, अब ये जो जगलिंग करता था वो कंचे ऊपर नीचे फेंकता था मार्बल्स को। एंड ही वुड लाई ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल लेटे रहता था वो, रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। मतलब कि उनमें से किसी को भी वो गिरने नहीं देता था, बिल्कुल फ्लोर पे आने नहीं देता था। सोचिए आप कितना बढ़िया से वो मतलब ये जगलिंग करता था। इतने सारे चेंजेस आप देख रहे हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन हो रहा है बढ़िया से, यहां पर गेविन मैक्सवेल ने बताया है। अगले पार्ट में देखते हैं, लिखा है कि द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा पे जो है डेज बहुत ही पीसफुली पास हुई, बहुत बढ़िया से गुजरी। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, इसकी मीनिंग देखिएगा, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट का तो मतलब होता है वॉज इन ग्रेट डेंजर, क्या? ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी घटना जो आने वाले फ्यूचर में हो और आप उसकी वजह से बहुत डरे हो। कुछ ऐसी घटना जो आने वाले फ्यूचर में हो और आप उसकी वजह से क्या हो? काफी डरे हो। तो जब आप उसको लेकर के सोचते हैं तो उसको कहते हैं कि ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, यानी फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को लेकर के डरना। आगे देखते हैं तो, और वो जो डरने वाली बात थी वो ये थी कि मिज को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। दिस वॉज द मेजर इशू, कि मिज को हम कैसे इंग्लैंड के लिए ले जाएंगे, क्योंकि एक छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उसे इंग्लैंड ले जाना था। एंड टू केमिस्फियरना, और इंग्लैंड से ले जाकर के उसे कहाँ ले जाना था? केमिस्फियरना में ले जाना था। केमिस्फियरना आपको बताया था मैंने कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। और वो अब जानते हैं वो ड्रीडेड प्रोस्पेक्ट क्यों था मैटर। अगर बोर्ड पूछता है कि क्यों इतना बड़ा माहौल जनरेट हुआ, तो आपको बताना है कि द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, तो जो इराक से ब्रिटिश एयरलाइंस मतलब थी जो लंदन के लिए जाती थी, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती, क्योंकि एरोप्लेन पे एनिमल्स या कुछ ऐसी चीज़ों में, क्योंकि रिस्की तो है ही है, अगर कोई एक्टिविटी कर बैठा या जिससे कोई पैसेंजर को प्रॉब्लम हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या था कि वो एनिमल्स को परमिट नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं, एनिमल्स नॉट अलाउड एट ऑल। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, तो मुझे एक और टिकट बुक करनी पड़ी, तो पेरिस के लिए पहले,
ठीक है। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे लंदन के लिए बुक करना पड़ा। तो पहले मुझे कहाँ जाना पड़ा? पेरिस, क्योंकि वो फ्लाइट परमिट करती थी कि आप एनिमल्स को आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को आप ले जा सकते हैं। और पेरिस से फिर एक टिकट बुक हुई, कहाँ के लिए? बुक हुई लंदन के लिए। द एयरलाइन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब डिमांडेड समथिंग फोर्सफुली। एयरलाइन ने क्या डिमांड किया? और वो डिमांड ये कि मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, मिज को एक बॉक्स में पैक करके ले चली, क्योंकि वो इधर उधर मूवमेंट ना करे। बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, और वो बॉक्स 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और जहाँ आपका पैर है वहीं फीट में पैर है, वहीं फ्लोर पे आप रख लीजिए उसको, कहीं आप ऐसी ऐसी जगह नहीं रख सकते उसको। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर बी स्टार्टेड, 1 घंटा मतलब जर्नी शुरू करने से पहले, आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने उस मिज को उस बॉक्स में डाल दिया। रीज़न क्या था? ताकि ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वो जो मेरा मिज है वो उसमें आदती हो सके, वो क्या हो सके? हैबिचुअल हो सके। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, हरीड मील मीन्स जल्दबाजी में लिया हुआ भोजन, तो वो जल्दी में भोजन करने के लिए, मील लेने के लिए चला गया। अब देखिए इतना होने के बाद जब वो रिटर्न हुआ, तो व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौट के आया, तो देयर वाज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल्स। अब देखिए अपेलिंग स्पेक्टिकल, ये भी आपका एक फ्रेज है, यानी शॉकिंग सीन। अब जब मैं लौट के आया तो मुझे एक शॉकिंग सीन देखने को मिला। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। क्यों? क्योंकि बॉक्स में कंप्लीट साइलेंस था, बॉक्स में कंप्लीट साइलेंस था। अब डर गया राइटर कि क्या हुआ इसको। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स, लेकिन जो उसमें एयर होल्स बने थे ब्रीदिंग के लिए, और जो चिंक्स थी, जो दरारें थी छोटी छोटी एयर पासिंग के लिए, अराउंड द लिड, ढक्कन के पास में, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, मतलब ब्लड जो है स्मॉल फ्लो हुआ था, थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आया था। एंड राइट, और वो ब्लड ड्राई भी हो चुका था। आई विप्ड ऑफ, अब देखिए यहां पर विप्ड ऑफ मीन्स क्विकली टुक ऑफ, मैंने जल्दी से उसे टेक ऑफ किया, किसको? लॉक को। एंड टोर ओपन द लिड, और मैंने जो लिड थी उसको टीयर कर दिया, मतलब उसे हटा दिया, फाड़ दिया उसको। एंड मिस क्या देखा? मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, मिस की कंडीशन क्या थी? एकदम थक चुका था, और दूसरा वो ब्लड स्पैटर्ड था, चारों उसके ऊपर ब्लड फैला हुआ था। विम्पर्ड मतलब कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा था? बहुत ही लो फीबल, यानी बहुत ही धीमी और मतलब कमजोर जैसी आवाज, दर्द जैसी आवाज दे रहा था, फीबल साउंड। एंड कॉट एट माई लेग, और आके मेरे पैर को उसने पकड़ लिया, क्योंकि वो पेट था, तो उसे लगा कि अब मेरा सेवियर आया हुआ है, ये मुझे बचा लेंगे। और हुआ ये कि ही हैड टॉर्न द लाइनिंग, तो जो लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स में एक बैक यानी पैडिंग की गई थी, जिसको आप हिंदी में अस्तर बोलते हैं, जैसे ब्लेजर वगैरह में अंदर होता है, तो बॉक्स में रखा गया ताकि इसको चारों तरफ से स्मूथनेस, सॉफ्टनेस मिले। उसने क्या किया? तो वो लाइनिंग को टॉर्न कर दिया, मिसबिल ने पूरा टीयर कर दिया, और टू शेड्स मीन्स स्क्रैप में, टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया था उसको। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने उसे लास्ट टुकड़े को रिमूव किया, तो देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ताकि कोई कटिंग एजेस लेफ्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसको दिक्कत हो जाए, अंदर पैक्ड हो, हार्म कर जाए, नुकसान कर जाए। तो इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और जानते हैं कि तब केवल फ्लाइट को टेक ऑफ होने में कितने मिनट का समय था? 10 मिनट्स का समय था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, और आप ये जान लीजिए कि 10 मिनट का समय और एयरपोर्ट की डिस्टेंस कितनी? 5 माइल्स। अब आप माइल्स समझ लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स, और 10 मिनट में कवर करना था। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और मैंने मिस को, जो कि मिजरेबल कंडीशन में था, बड़ी दयनीय, बड़ी पैथेटिक स्टेट में था, मैंने उसको क्या किया? बॉक्स में डाला, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उस ढक्कन को अपने हाथ से होल्ड किए रखा।
और अब इतना होने के बाद अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, आई सैट इन द बैक, आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, मैं जो है कार की पीछे सीट में बैठा, बैक ऑफ द कार, उस बॉक्स के बगल, जो बॉक्स में मिस था उसको लिए हुए बगल बैठा। एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा, और ड्राइवर देखिए उसको बताया गया कि भाई टाइम कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मेरी फ्लाइट है, तो उसने क्या किया कि लिखा है कि ड्राइविंग कैसे किया, टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट, मतलब कि वो रिकोशेटिंग बुलेट का मतलब जानते हैं, जैसे बुलेट को अगर मतलब फायर किया जाए तो बुलेट जब बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और आगे से कोई हार्ड सरफेस दे दिया तो बुलेट उस हार्ड सरफेस से टकरा करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो कार भी ऐसे ही चल रही थी रिकोशेटिंग बुलेट की तरह। कैसे? इतना तेज चली, अचानक से स्ट्रेट गली मुड़ गई, ऐसे ऐसे इतना तेज से चल रही थी पूछो ना। तो बिल्कुल जैसे रिकोशेटिंग बुलेट के माने वो बसरा की गलियों में ड्राइवर ने गाड़ी को चलाया और हुआ ये, द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट किस चीज का वेट कर रहा था? टेक ऑफ का। And I was rushed through it by infuriated officials। और अब मुझे किसके बीच से ले जाया गया? रश मीन्स मुझे तेजी से ले जाया जाना, किसके बीच? इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। तो जो अधिकारी थे एयरपोर्ट के, उन गुस्से में थे कि किसकी वजह से टेक ऑफ होने में टाइम लग रहा है और इसकी वजह से टेक ऑफ होने में समय लग रहा था। तो ये ले जाया गया मुझे लकली, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात रही, क्या? द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। तो जो मेरी सीट बुक हुई पूरे एरोप्लेन में, एक सीट मेरी बुक हुई थी, वो एक्सट्रीम फ्रंट पे थी, मतलब जैसे ही स्टेयर से चढ़ा तुरंत मुझे मेरी सीट मिल गई। एंड यू नो आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट, मैंने अपने पैरों के अगल बगल फ्लोर को कवर किया। किससे कवर किया? न्यूज़पेपर से। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने एयर होस्टेस को कॉल किया। एंड गेव हर अ पार्सल, उसे एक पैकेट दिया, वो भी किसका? फिश का, वो भी मिर्च का था वो। और किस लिए दिया? टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि उसे एक ठंडी स्थान पे रख दे। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, और मैंने उसे अपने विश्वास में लिया। कैसे? अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर। तो जो मेरे लास्ट हाफ एन आवर में इवेंट्स हुए थे, उन्हीं इवेंट से मैंने उसे अपने विश्वास में लिया कि मेरे साथ ये हुआ है, प्लीज कोऑपरेट मी। एंड यू नो आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर द एयर होस्टेस। तो जो एयर होस्टेस थी, आज भी मैं उसके लिए काफ़ी डीप, काफ़ी प्रोफाउंड एडमिरेशन, मतलब कि काफ़ी गहरा सम्मान, एक डीप रिस्पेक्ट, मतलब जेन्युइन रिस्पेक्ट आज भी मैं अपने हार्ट में उसके लिए रखा हूँ। जो उसने मेरे साथ बिहेवियर शो किया, मैं इसका इतना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आज भी, कह रहे हैं कि मैं उसके लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ। क्यों? शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। वो अपने आप में एक रानी थी। अब आप सोचिए कि एयर होस्टेस को अपने आप में एक रानी क्यों बोला? क्योंकि किस तरीके से उसने मदद की। आपको पता है रूल्स कहते हैं कि आप जो है एक तरीके से आप बॉक्स में रखिए और नीचे रखिए उसको, मिर्च को, लेकिन जानते हैं आज भी उसको याद करते हैं। लिखा है शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप पेट को क्या कर सकते हैं, पेट को आप अपने नी पे रख सकते हैं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। तो डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, इतना ज़्यादा एहसानमंद होना कि बता रहे हैं कि मैं उसके हैंड को किस कर सकता था। एंड बट नॉट नोइंग द ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऑटर को, मुझे पता नहीं था कि ऑटर की क्या एक्चुअली क्वालिटी होती है, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं। तो मैं आगे के जो कुछ भी हुआ उसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि आगे जो कुछ भी है मैं उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। पलक झपकते ही, इन अ फ्लैश मीन्स मतलब पलक झपकते ही, इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट क्या हुआ कि मिस जो है बॉक्स के बाहर चला गया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। मतलब इतना तेजी से, हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट मीन्स, अब डाउन मीन्स एयर जो क्राफ्ट था उस पे नीचे पूरे फ्लोर पे
बड़ी तेजी से भागा, डिसअपियर्ड हो गया। एंड देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स। अब स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, खूब चीख चिल्लाहट, खूब चिल्लाहट, जिधर देखो उधर चीखने। एंड अ वुमन स्टूड अप, और उसमें एक महिला जो है वो खड़ी भी हो गई। ऑन अ सीट, अपनी सीट में, स्क्रीमिंग आउट, और ये चीखते हुए चिल्लाते हुए, अ रैट अ रैट अ रैट, कि एक रैट आ गया, रैट है, रैट है। आई कॉट साइड ऑफ मिस टेल, मुझे मिस के टेल की एक दृश्य, मतलब उसका सीन देखने को, उसका दिखा, साइड दिखी कि उसकी टेल कहाँ डिसअपियर हो रही है, बीनीथ द लेग्स ऑफ पोर्टली। पोर्टली मीन्स इसको बोलते हैं ना स्टट, स्टट के मतलब थोड़ा सा मोटा ताजा गोल मटोल आदमी। तो एक पोर्टली, एक आदमी पोर्टली, वाइट टर्बन इंडियन था, एक पंजाबी थे, वाइट टर्बन इंडियन थे वो, और थोड़ा सा काफी हेल्दी थे वो। तो उनके पैरों के पास में, पैरों के नीचे मुझे मिच की पूंछ दिखी, एंड यू नो डाइविंग फॉर इट, और मैंने क्या किया, डाइव कर दिया। किसके लिए, कि मैं इसे पकड़ लूं। और यू नो आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, और जब मैंने जंप मारा और मैं मिस कर गया, तो मुझे अपना फेस किसमें लिपा हुआ मिला, मतलब एक कैसे लगा हुआ मिला, सॉस, जो वहाँ नीचे चटनी वगैरह या जो भी सॉस वगैरह रखा था उसमें मेरा फेस चला गया, पूरे चेहरे में मेरे सॉस लग गया। यानी कड़ी, या कड़ी एक डिश भी होती है, अगर वो रहा होगा तो वही है, नहीं तो सॉस वगैरह। परहैप्स, शायद, said their hostess with the most charming smile, बड़ी ही मोस्ट चार्मिंग स्माइल में उसने कहा कि शायद इट वुड बी बेटर इफ यू resumed your seat and I will find the animal and bring it to you। तो क्या है कि आप अगर अच्छा होगा कि अपनी सीट पर क्या करें, आप रिज्यूम कर जाएं, फिर से जाके बैठ जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं इसे लेकर के आपके लिए आऊंगी। मतलब उसने कहा आप जाइए, सीट पे बैठ जाइए, आपके लिए बेटर भी होगा, और मैं उस एनिमल को खोज करके लाऊंगी। इतना पॉइंट क्लियर। अगले पार्ट में देखते हैं। और आगे हुआ क्या, आई रिटर्न टू माई सीट, और मैं अपनी सीट पे लौट आया। आई वॉज क्रेनिंग, क्रेनिंग का मतलब होता है स्ट्रेच आउट वंस बॉडी और नेक इन ऑर्डर टू सी समथिंग, मतलब अपनी किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन को, बॉडी को इधर उधर करने को बोलते हैं क्रेनिंग, यू नो क्रेन। तो मैं अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा था, माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, कि मेरा जो हंट है, यानी मेरा जो मिसबिल है वो है कहाँ। When suddenly, तभी अचानक से, I heard from my feet a distress chitter, तभी मुझे अचानक से एक डिस्ट्रेस चिटर, मतलब दुख भरी किटकिटाहट की आवाज सुनाई पड़ी, और वो भी कैसी, ऑफ रिकॉग्निशन, एक जानी पहचानी सी, मतलब एक जानी पहचानी सी आवाज। एंड वेलकम, और उसका स्वागत हुआ। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिस जो है जंप कर गया मेरे नी पर, एंड बिगेन टू नजल, और नजलिंग करना, उसकी जो नोज थी उससे अपना प्रेम दिखाने लगा। नजलिंग यानी माई फेस एंड माई नेक, मेरे फेस पे, मेरे नेक पर वो नजलिंग करने लगा। आगे देखते हैं। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, हम लोग लंदन में लगभग 1 महीने तक रुके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद सिलेक्शन ऑफ टॉयज, सिलेक्शन ऑफ टॉयज उसके थे, उनसे वो खेलता था, जैसे पिंग पोंग बॉल, जिसको आप टेनिस बॉल भी बोलते हैं, मार्बल्स, रबर फ्रूट, एंड टेरापिंशल। टेरापिंशल जो होती है, एक सेल होती है स्मॉल टर्टल की, जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, मैंने हालांकि उसे उसके नेटिव मार्सेस से ही लाया था, उससे भी खेलता था। पिंग पोंग बॉल, ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, उसने टेनिस बॉल से, पिंग पोंग बॉल से उसने अपना खुद का गेम इन्वेंट किया। देखिए उसकी कितना क्रिएटिविटी रही है मिस की, उसने गेम इन्वेंट किया हिज ओन, एंड और वो गेम उसे क्या करता था, विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड मीन्स कंप्लीटली इंटरेस्टेड, मतलब उसी में खोया रहता था, उस गेम में वो खो जाता था। फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, एक बार में जब वो खेलता तो आधे आधे घंटे तक उसी को खेलता था। एट अ टाइम, एक सूटकेस था जो मैं ले गया था इराक के लिए, और वो डैमेज हो चुका था, जर्नी जब मैं वापस लौट के आ रहा था तो वो डैमेज हो चुका था, उसका जो लिड था वो डैमेज हो गया था। तो जब उस ढक्कन को क्लोज करते थे
तो एक तरफ में स्लोप में से ढालू ऐसे बन जाता था, ऐसे, समझे आप, स्लोप बन जाता था, तो वन एंड टू द अदर। तो मिज क्या करता था, मिज ने डिस्कवर क्या किया कि इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, अब ऐसे है, अब इसका हाई एंड ये है, अगर वो हाई एंड पे बॉल रखे तो जब तक यहां आएगा तो क्या करता था, हाई एंड पे बॉल रखता था, और उसके बाद क्या करता था, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और उसके बाद वो क्या करता था, जितना लेंथ थी सूटकेस की वो रन करता था। ही वुड डैश, अब वो बड़ी ग्रेट स्पीड में उस बॉल को पकड़ने के लिए, अब यहां पे बॉल रखा, इसको छोड़ दिया, बॉल पूरी लेंथ कवर करेगी सूटकेस की, जब तक वे बॉल यहां सूटकेस पे आ रही है तब तक वो क्या करता था, डैशिंग करता था, बड़ी तेज स्पीड से भागता था अराउंड द अदर एंड टू अम्बश। अम्बशिंग का मतलब होता है लर्किंग करना, यानी छिप करके अटैक करना। आता था सूटकेस के नीचे छिप जाता था अटैकिंग मोड पे, जैसे ही बॉल आएगी मैं पकड़ लूंगा, अम्बशिंग करता था। इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग मतलब दुबक जाता था अपने पैर घुटनों को मोड़ करके, टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट, उसके बाद छलांग मारता था उसे लेने के लिए, बाय सरप्राइज, बिल्कुल जैसे सरप्राइज करता था वो, और फिर ग्रैब करता था एंड ट्रॉट ऑफ, और फिर वो ट्रॉट ऑफ करते हुए मतलब जल्दी से अपने फिर से बॉल को रखने के लिए चला जाता था। सोचिए आप, इस काम से वो आधे आधे घंटे तक खेलता था। नेक्स्ट है विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, तो जो हाई एंड होता था एक बार फिर से वापस जाता था। अब अगला पैराग्राफ है ये, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, तो मैं उसे लीड करते हुए घर के बाहर एक्सरसाइज के लिए ले जाता था, और वो भी प्रिसाइजली एग्जैक्टली एज इफ हैड बीन अ डॉग, बिल्कुल किसके जैसा, जैसे कि वो क्या हो, एक डॉग हो। जैसे कि वो डॉग हो। मिस क्विकली डेवलप सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स, मिस ने बहुत जल्दी क्या किया, कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप की। अब कंपल्सिव हैबिट्स ऐसी होती हैं, हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग में भी होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, जब वो गलियों में, लंदन की गलियों में जब मैं उसे टहलाने ले जाता था एक्सरसाइज के लिए, तो उसने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स जनरेट कर ली थी। कैसे कंपल्सिव हैबिट्स, लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, कुछ ऐसे जैसे बच्चों में रिचुअल जनरेट होते हैं, कोई प्रैक्टिस को कॉन्स्टेंटली बार बार करते हैं, उसे रिपीट करते रहें, विच द एक्शंस आर डन इन द सेम वे एवरी टाइम, जैसे बच्चे कुछ ऐसी हैबिट जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जिससे वो बार बार करते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऑन दियर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आते हैं और जाते हैं तो वो कुछ हैबिट जो है जनरेट करते हैं, जैसे क्या करना कि मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, तो जितने पेविंग ब्लॉक मिलते हैं जैसे स्टोन के या फिर जो गली चौकोर होता है, तो वो जानते हैं क्या होता है, उस पर आएंगे और अपने पैर को रखेंगे, जरूर रखेंगे वो, और मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट, और हर सातवां अपराइट जो पोल होता है सीधे खड़ा रहता है, पोस्ट और रेड प्लेस, तो रॉड बोलते हैं, ऑफ द आयरन रेलिंग्स, तो आयरन रेलिंग्स जो किनारे किनारे होती हैं उनको क्या करता है वो, उनके हर सातवें अपराइट को टच करता है, और पास टू द आउटसाइड एवरी सेकंड लैंप पोस्ट, या फिर हर आने वाला जो सेकंड लैंप पोस्ट होता है उससे वो आगे से घूम के जाएगा। ये बच्चों में आदत थी। और उसके बाद लिखा है, तो इसकी क्या आदत थी वो भी सुनिए, अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे सामने एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था, और उसमें क्या होता था, जब ये जाता था अलॉन्ग वूज फ्रंटेज, उसके सामने जो फ्रंटेज था, रैन अ लो वॉल, उसमें एक छोटी सी दीवार थी, वॉल थी, सम 2 फीट हाई, इसकी हाइट लगभग कितनी रहेगी, 2 फीट थी। ऑन हिज वे होम, जब वो घर की तरफ लौटता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, और ये आदत तब थी जब वो घर लौटता था एक्सरसाइज करके, लेकिन जब वो जाता था कभी नहीं। मिस वुड टग, यानी मिस क्या करता था, जर्क यानी झटका देता था रस्सी पे, टू द वॉल, और वो क्या करता, वॉल की तरफ जंप ऑन टू इट, उस पे जंप कर देता था, एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ दिस 30 यार्ड्स, और तेज स्पीड से भागते हुए वो पूरी की पूरी जो यार्ड, जो फुल लेंथ थी 30 यार्ड्स की, उसको कवर करता था। ये उसकी कंपल्सिव हैबिट थी, ध्यान में रखना।
अगर पूछेगा कंपल्सिव हैबिट मिज की क्या थी तो वो है, और बच्चों की कंपल्सिव हैबिट्स जो इस पेविंग ब्लॉक्स, अपराइट जो रॉड्स होते हैं उनको टच करना, या लैंप पोस्ट, सेकंड लैंप पोस्ट से बाहर होकर निकलना, ये सारी चीजें थी। और टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड स्टाफ मेंबर्स, उसमें जो स्टाफ्स अंदर होते थे, पीपल्स शिष्य वगैरह होते थे, तो उनके लिए जो डिस्ट्रैक्शन होता था कोई फ्रूटफुल नहीं। जब वो ध्यान हटाते भी तो क्या देखते थे कि ये तो ऑटर है, मिसविल है। इट इज नॉट आई सपोज एनीवे स्ट्रेंज दैट एवरेज लर्नर शुड नॉट रिकॉग्नाइज। मुझे बात को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात नहीं होती कि एवरेज लर्नर को ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली में ऑटर है क्या। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट माइट बी। लेकिन जिस तरीके का गेस आता है ना, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। चलो ठीक है, एवरेज लर्नर को नहीं मालूम कि ऑटर क्या होता है, ठीक है, लेकिन गेस जो होना चाहिए वो सही तो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गेस? कम से कम गेस जो होता है वो सही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो गेस सही होना चाहिए। लेकिन जानते हैं गेस कैसा आता है? जो गेस आता है मुझे सरप्राइज करता है। जैसे कि लिखा है कि ऑटर्स बिलोंग किससे कहता है? कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स। तो जो मस्टलाइंस एक ग्रुप है, ऑटर उसी से बिलोंग करता है, ऑटर उसी से बिलोंग करता है। और उसमें जानते हैं क्या क्या एनिमल्स आते हैं मस्टलाइन में? बैजर, मंगूज, बीजल्स, इसको आप स्टड बोलते हैं, मिंक, अदर्स आते हैं। और ये जानते हैं आई फेस्ड कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कॉन्जेक्चरल क्वेश्चंस। और जानते हैं जब मैं मिज को लेके चलता हूं तो एक तरीके से स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फील्ड विद क्या? गेस। मतलब कि इतने क्वेश्चंस वो भी गेस पे। जैसे किस पे? गेस पे। अंदाज मार के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अंदाज ऐसा हो जो थोड़ा लॉजिकल हो, क्लोज हो। लेकिन ये जानते हैं क्या है? दैट ऑल मस्ट लाइन, तो उसमें जितने भी मस्ट लाइन ग्रुप के मिलेंगे सबका आएगा। लेकिन क्या है, जो उसको कोई भी ऑर्डर नहीं बोलता, उसको कोई ऑर्डर नहीं बोलता। कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्ट लाइंस बट द ऑर्डर। सब बताएंगे कि मतलब उसे वीजल बोल देंगे, मंगूज बोल देंगे, स्टड बोल देंगे, सब बोल देंगे, लेकिन सिवाय किसके? ऑर्डर के। ऑर्डर नहीं बताएंगे ऑर्डर है। मोर रैंडम गेस क्या आता है? बेबी सील। ज्यादातर रैंडम गेस लोग इंग्लैंड के क्या करते थे कि बेबी सील है या फिर स्क्वेरल है। कोई कहता नहीं ये वॉलरस है मिस्टर, क्या ये वॉलरस है? और जानते हैं रिड्यूस्ड टू माई गिगल्स समथिंग दैट मेक्स समथिंग टू लॉस अनकंट्रोलेबली। कभी कभी इस तरीके का गेस आ जाता है कि उसको सुनने के बाद इतना हंसी आती, इतना हंसी आती है कि पूछो ना। तो जब कभी कहता है कि क्या भाई साहब ये वॉलरस है क्या? एंड आउटसाइड ए डॉग शो, एक डॉग शो चल रहा था और मैंने सुना कि उसको क्या बुलाया गया? हिप्पो। मेरे मिसबिल को ऑर्डर को क्या बुलाया गया? हिप्पो। किसी ने कहा वीबर, किसी ने कहा बेयर का बच्चा है ये, भालू का, किसी ने कहा लेपर्ड है, किसी ने भी कहा कि अपेरेंटली जो है ये लेपर्ड है और इसने क्या किया है? अपने स्पॉट्स चेंज कर दिए हैं। एंड किसी ने कहा ये ब्रोंटोसॉर है। मिज बेचारा सब कुछ था सिवाय किसके? एक ऑटर के। अब आगे देखते हैं। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग। लेकिन सबसे ज्यादा, इसको याद भी रखिएगा कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन वो था जिसको इसने हाईएस्ट मार्क अवार्ड किए। एक मजदूर था, वो स्ट्रीट में एक डिगिंग कर रहा था, होल बना रहा था। एंड आई वॉज स्टिल फॉर फ्रॉम हिम, अभी मैं उससे दूर ही था कि उसने अपने टूल्स नीचे कर दिए और अपने हैंड से हिप पे रख लिए एंड बिगेन टू स्टेयर। अब वो घूर के देखने लगा। क्या कह रहा है? एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे मैं पास आता गया मैंने देखा कि उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सरप्राइज का हो गया, उसके चेहरे पे सरप्राइज। और जानते हैं अफ्रंट, मतलब एक ऐसी चीज जिससे लगे गुस्सा आ जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, कुछ ऐसा उसने दिखाने की कोशिश किया। एंड एज दो ही वुड हैव मी नो, जैसे कि एज दो ही वांटेड टू टेल मी, जैसे कि मानो मुझे बताना चाहता हो क्या? दैट ही वाज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। भाई साहब मैं वो आदमी नहीं जिसके ऊपर आप मजाक करेंगे, जो आप ला करके मेरे सामने, मैं सब जानता हूं। और फिर कह रहा है आई केम अब्रीस्ट, और मैं बिल्कुल साइड बाय साइड उसके आगे। और ही स्पैट, वो थूका, स्पिटिंग किया और ग्लेयर घूर करके देखा। एंड देन ग्राउल्ड, और फिर गुर्रा के क्या कहता है? हियर मिस्टर,
व्हाट इज दैट सपोज टू बी, इसे क्या माना जाए जो आप लेके आए हो। मतलब आप सोचिए उसका रिएक्शन ऐसा रहा कि जैसे लग रहा है मेरे ऊपर मजाक मत करो, उसे घृणा भी हो रही है, गुस्सा भी दिखा रहा है, सारा सामान रोक सब नीचे करके एक तक देख रहा है। और वो इतना होने के बाद लेकिन उसको हाईएस्ट मार्क्स उसने क्यों दिया? क्योंकि उसने कहा कि मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, इसे क्या माना जाए, क्या इसे समझाए, क्या है। मतलब उसने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। वही इंग्लैंड का ऐसा आदमी था जिसने गेस नहीं किया, उसने जेन्युइन क्वेश्चन पूछे कि सच में ये क्या है। बाकी सब में तो आप जान ही गए क्या क्वालिटी थी, सब अपना अपना गेस मारते थे। तो ये ऑटर एक ऐसा चैप्टर रहा जिसमें आपने ऑटर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, उसकी आदतें पढ़ी, ऑटर का और क्या कहते हैं राइटर का क्या रिलेशन रहा, ऑटर किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी दिखाया, नई नई हैबिट्स को ऑटर को लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी ऑटर ने कितना फिक्सेशन अटैचमेंट बॉन्ड दिखाया। ये सारी चीज़ें रहीं। अभी आप इसको कवर करिए, और भी चैप्टर्स आने हैं। जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बोर्ड के क्वेश्चंस, सीबीएसई क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो चीज़ आपके सामने आएगी, लेकिन बाद में। अभी हम केवल अभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे बोर्ड के कंटेंट्स मिल जाएंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।